बात कही दादा आपने, आरंभ करें। चलो, मैं सहमत हूँ। Cute. बीच साहू जी भी, डॉक्टर हसन साहू जी हमारे से जुड़ गए हैं। सर स्वागत है आपका बहुत बहुत। नमस्कार 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 सर। नमस्कार। डॉक्टर हसन साहू के बारे में बता सकता हूँ कि वो भूतपूर्व राष्ट्रपति के.आर. नारायणन जी के प्रेस सचिव रहे हैं और ओएसडी भी रहे हैं पूरे उनके 5 साल के जो कार्यकाल रहा है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप संविधान के विशेषज्ञ भी हैं, तो हमारा सौभाग्य है कि आज आप न्यूज टाइम के मंच पर हैं। पहले मैं सुनील शुक्ला जी आपके पास आता हूँ। सुनील जी, आपने बात सुनी दादा की, इसमें कोई शक नहीं कि वीजा की प्रॉब्लम है। आज भी 500 दिन की कतार लगी पड़ी है। 2.5 साल तक अमेरिका ने अपना क्या कहते हैं 2.25 3 साल तक एम्बेसडर भारत में नियुक्त नहीं किया। अब गारसेटी आए हैं 2.5 साल के बाद में, ये हालात है। तो भारत के प्रति, इंडियन डायस्पोरा के प्रति भी जो एक दुष्प्रचार, दुष्भावना जो चल रही है, जो वर्ड यूज किया जा रहा है, पहले ये वर्ड इतना नहीं था इस्लामोफोबिया, लेकिन पिछले ही साल 2022 में यूनाइटेड नेशन ने इस्लामोफोबिया का विरोध का एक दिवस भी नियत किया था कि ये गलत चीज है, किसी भी एक पूरे धर्म के खिलाफ इसका ऐसा दुष्प्रचार नहीं करना चाहिए। तो हिंदू फोबिया का उसी में हम देखते हैं कि उसका भी दुष्प्रचार नहीं करना चाहिए। पर हाँ, प्रतिध्वनि है जो यहाँ हो रहा है, उसका कुछ असर बाहर से आना शुरू हो रहा है और वो सुखद नहीं है। सुनील जी, आपकी टिप्पणी। धन्यवाद दिनेश जी। ये तो तथ्य है कि देश में जो कुछ घटनाएं होती रहती हैं, उसका असर उस देश के नागरिकों का विदेश में पड़ता ही पड़ता है। मैं विदेशों में जाके भी देखा हूँ, भारतीय नागरिकों, मैं हिंदू मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूँ, भारतीय नागरिकों की, वहाँ पढ़ने वाले भारतीय छात्रों की एक बड़ी प्रतिष्ठा है, बड़े विश्वास के साथ, और लोग आदर के साथ उनको याद करते हैं। और जो छोटे मोटे बच्चे काम धाम के लिए, अपने रोजगार के लिए तलाश में भी रहते हैं, तो उनको बड़े विश्वास पूर्वक, भारतीय विद्यार्थियों को बड़े विश्वास पूर्वक देखा जाता है। जो यूरोपियन कंट्रीज में खास तौर से वहाँ जो सैटरडे संडे में छुट्टी मनाने की एक लोगों की परंपरा है, लोग इसको एंजॉय करते हैं। उन दिनों में जो रोजगार के अवसर होते हैं, उसमें भारतीय विद्यार्थियों को बहुत अच्छा मौका मिलता है। और वहाँ के लोगों से बात करने पर भी मैं पाया कि जो हम पढ़ने वाले भारतीय और इसको एक्सटेंड कीजिए तो एशियाई मुल्क के विद्यार्थियों को लोग बड़े आदर के साथ तो विश्वास पूर्वक देखते हैं। यहाँ पे एक चीज ऐड कर दूं सुनील जी, मैं आप दर्शकों की जानकारी के लिए, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है कि ऑस्ट्रेलिया की 5 यूनिवर्सिटीज ने भारतीय स्टूडेंट्स की एडमिशन पर बैन लगा दिया है। उसमें से मेलबोर्न की विक्टोरिया यूनिवर्सिटी भी है। उनका कहना है कि बहुत भारी संख्या में फ्रॉडुलेंट स्टूडेंट्स इस टाइम ऑस्ट्रेलिया में प्रवेश कर रहे हैं और संख्या 75,000 क्रॉस कर रही है। 5 मेजर यूनिवर्सिटीज हैव बैंड इंडियन स्टूडेंट्स फॉर अ सब्सटेंशियल पीरियड, और ये हुआ है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के समझौते के बाद, जब उनके अल्बनीज साहब प्राइम मिनिस्टर इंडिया आए थे। और 5 यूनिवर्सिटीज ने बैन किया है कि उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, पंजाब और कुछ और स्टेट से फ्रॉडुलेंट स्टूडेंट्स जो हैं या स्टूडेंट बन के लोग ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, दे हैव कंप्लीटली स्टॉप द एडमिशन ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स। सर नहीं, यही मैं संशोधन करने जा रहा था, आपने कर दिया कि पूरे भारत के सभी विश्वविद्यालयों का नहीं है, कुछ राज्यों में जो स्थित विश्वविद्यालय है उनका उन्होंने उल्लेख किया, कुछ राज्यों का उन्होंने उल्लेख किया। 5 विश्वविद्यालय ऑस्ट्रेलिया के, 5। हाँ वही, और ये विश्वविद्यालय है उत्तर प्रदेश में, बिहार में, गुजरात में, झारखंड में और एक और राज्य में। तो ये कुछ राज्यों में इसका असर पड़ा है और विश्वविद्यालय, और यह स्वाभाविक सी बात है कि अगर कोई विश्वविद्यालय के नाम पर कोई फर्जी अभिलेख जमा करेगा तो वहाँ तो प्रतिक्रिया स्वाभाविक होती है। इसीलिए जो अब अगर आप विभिन्न विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए जो विद्यार्थी जाते हैं, पहले ये नहीं था, अब वह विदेश मंत्रालय से उसका उन्होंने अटेस्टेशन कराना शुरू करा दिया कि आप विदेश मंत्रालय उसको अटेस्ट करें तभी कोई डॉक्यूमेंट आप दे सकते हैं। एक नई उन्होंने शुरू कर दी कि आप पहले उसको कराइए, कोई भी आपका डॉक्यूमेंट हो, शैक्षणिक किसी राज्य के हो और आप कुछ भी हो, लेकिन ये परंपरा शुरू कर दी। और अब विदेश मंत्रालय भी जब उसको अटेस्ट कर देता है तो उसको स्वीकार करते हैं, अन्यथा स्वीकार भी नहीं करते हैं। ये तो सभी जगह लागू हो गया। लेकिन बावजूद इसके एक भारतीय विद्यार्थियों के बीच में, भारतीय नागरिकों के लिए लोगों के मन में एक आदर की बात है। आपका कहना बिल्कुल सही है कि जो अंदरूनी राजनीति होती है उसका असर पड़ता है, और उसकी प्रतिक्रिया कम से कम उस देश के नागरिकों से ज्यादा उन नागरिकों की तरफ से होती है जो एशियाई सब कॉन्टिनेंट के हैं, चाहे हमारे ही देश के नागरिक हैं।
इंडियन डायस्पोरा के नाम पर जो माने एक विरोध की बात जो आ रही है, उसमें खास तौर से जो उनका विरोध पहले भी होता रहा, लोग सबकी निगाह से देखे जाते रहे हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर पूरे माने सभी भारतीयों के प्रति एक अब वो माने हो गया हो, अविश्वास की स्थिति बनी हो या अनादर का भाव बना हो, यह कहना मेरे ख्याल से बहुत जल्दीबाजी है। लेकिन ये जरूर है कि भारतीय अंदर जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, राजनीतिक गतिविधियां हैं, जो सरकारों के विचारधाराएं हैं, इसका असर पड़ता ही पड़ता है, इससे आप बच नहीं सकते हैं। इसीलिए जब ये उन सभी देशों में उन सभी देशों के नागरिकों के प्रति पूरी दुनिया में सम्मान है जहां उदारवाद है, जहां पे एक दूसरे के प्रति लोगों के मन में सम्मान है। इंग्लैंड आप लंदन में देखिए, लंदन में दुनिया के किस देश का नागरिक नहीं है, किस देश के लोग वहां पे मौजूद नहीं है, और किस देश के खान पान की पद्धतियां आजादी के साथ जीने का हक नहीं है। एक डेमोक्रेटिक सेटअप है वहां, सबका वो सम्मान करते हैं, सबके प्रति आदर भाव रखते हैं और सबको अपने तरीके से जीने की अनुमति देते हैं। लेकिन जहां जिन देशों के नागरिक, जिन देशों में हलचल की स्थिति हो, जो उस देश के नागरिकों के बारे में वहां की सरकार और वहां के लोगों का के मन में तो धारणा बनेगी ही बनेगी। ये तो सही इसीलिए कहा जाता है कि एक उदारवादी अप्रोच दृष्टिकोण सरकारों को अपनाना चाहिए, जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में भी हमारी योजना छवि बनी रहे, अंतर्राष्ट्रीय जगत में भी हमको एक उदारवादी तरीके से देखा जाए, जो एक लोकतांत्रिक मूल्यों में आस्था रखने वाले नागरिकों के रूप में हमारी पहचान बने। तो ये इसीलिए इस बात का आग्रह किया जाता है, और जिन देशों में लोकतंत्र बहुत मजबूत है, वहां के नागरिकों को बहुत सम्मान से लोग देखते हैं। ये कहा जाता है कि उनके पासपोर्ट की कितनी कीमत होती है। तमाम ऐसे देश हैं जिनके नागरिकों को वीजा ऑन अराइवल है। ऐसे जो यूरोपियन देश के जो पासपोर्ट धारक हैं, उनको तमाम कई राज्यों देशों में ये सुविधा मिली हुई है। हम भारतीय नागरिकों को ही मिली हुई है, लेकिन उनकी संख्या उन राज्यों उन देशों की तुलना में कम है। हमसे जो खराब स्थिति में, उनकी हालत और भी खराब है। तो इससे इनकार आप नहीं कर सकते कि जो स्वदेशी अंदरूनी जो राजनीतिक गतिविधियां होती हैं, उसका असर तो विदेश में रहने वाले देश में जो हमारे स्वदेशी नागरिक हैं, उनके ऊपर पड़ता ही पड़ता है। लेकिन ये असर पड़ा भी है, हमारे लोगों के मन में नाराजगी आई भी है। लेकिन अभी तक जो खबरें हैं, आप उन खबरों को बता भी रहे हैं, लेकिन जो खबरें हैं कि इसमें एक वर्ग विशेष लोगों का प्रदर्शन ज्यादा रहा है। उन लोगों ने उतर करके भारत सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किए हैं, लेकिन अन्य जगहों पर भी भारत विरोधी पोस्टर बनने दिखाई पड़े हैं। ये चिंता का विषय हो सकता है, और जितना जल्दी इन पर नियंत्रित कर लिया जाए उतना ही अच्छा है। देश की छवि का सवाल होता है, और खासतौर से जो विद्यार्थी बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं या उत्सुक होते हैं या नौकरी की चाह में जाते हैं, उनके भी सम्मान और प्रतिष्ठा की बात होती है। तो ऐसे किसी भी गतिविधि में, ऐसे किसी भी कार्यक्रम, किसी नीति को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए जिससे समूहों में किसी प्रकार का अविश्वास या दुराव पैदा हो। और अगर ऐसा हो, अब अपनी घटनाओं को बचा नहीं सकते ना। अभी जो हाल के दिनों में जो घटनाएं हुई, इनकी पूरी कवरेज है, अंतर्राष्ट्रीय जितने भी महत्वपूर्ण अखबार है उसमें कवरेज है। तो ऐसा थोड़ा कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में उनकी वो खबरें पहुंचती नहीं है, सूचनाएं पहुंचती नहीं है और उनका असर नहीं होता है, वो तो होता ही होता है। इसीलिए ये बात कही जाती है कि सरकारें अपने नीतियों में उदारवादी हों, अपनी गतिविधियों में लोकतांत्रिक मूल्यों में उनकी आस्था हो, मानव मूल्यों के प्रति उनका सम्मान हो, जो संवैधानिक सुरक्षा लोगों को देश में मिली हुई है उसके प्रति सम्मान हो। और इससे अगर आप इतर होते हैं तो निश्चित रूप से आपके देश के नागरिकों का के प्रति लोगों के मन में एक वो उस तरह के भाव नहीं होते जो होने चाहिए। जी जी, मैं सब